अमेरिकी चुनाव पर विशेष कवरेज हमारा लगातार जारी है। आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कुछ ही घंटों के भीतर पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपना परचम लहरा पाएंगे? क्या अपने दूसरे टर्म में वो सामने आ पाएंगे, या दरअसल इस बार वो होने जा रहा है जो आमतौर पर अमेरिका में नहीं होता, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी पूरी नहीं कर पाएंगे और जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो इस बार बाजी मारकर ले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में अप्रत्याशित इसलिए भी होगा क्योंकि अब से एक साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कोरोना के आने के साथ ही जिस तरह से अमेरिका में तमाम कोरोना के पेशेंट्स के साथ बातें कही गई कि लापरवाही की बड़ी बातें दिख रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि अर्थव्यवस्था के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत भी जरा डगमगाती हुई दिखाई दी और उसके साथ ही तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी जो तमाम स्विंग स्टेट्स हैं उन पर ही सारा दारोमदार है। एरिज़ोना, जो कि आमतौर पर एक रिपब्लिकन स्टेट माना जाता है, जहां रिपब्लिकन्स का बढ़ात होता है और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे, ऐसा लग रहा है कि इस बार वो डेमोक्रेट्स के पाले में जा सकता है। उसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये तमाम स्विंग स्टेट्स क्या कहेंगे बता रही है मेरी सहयोगी मीनाक्षी। क्या ताजा अपडेट? अजय, आपने एरिज़ोना का जिक्र किया, यहाँ पर अभी भी क्लोज कंटेस्ट है 54-45 का। ये जो है एक फासला है, बिल्कुल ये फासला दिखाई दे रहा है। मैं एक बार मैप के जरिए आपको बताती हूँ। हम लीन डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो कि स्विंग हो रहे हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। हालांकि अभी भी एरिज़ोना को देखकर ये लग रहा है कि ये जो है डेमोक्रेट्स अपने साथ ले जाएंगे और कुछ वैसा ही रिफ्लेक्शन आपको इस मैप में भी दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मिशिगन की भी बात करें तो यहाँ पर भी 44-55% के बीच में जो है ये दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी ये लग रहा है कि मिशिगन डेमोक्रेट्स अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वहां पर बढ़त ज्यादा दिखाई दे रही है। पेंसिल्वेनिया की बात करें तो 42-56% का डिफरेंस जो है यहां पर भी दिखाई दे रहा है। पेंसिल्वेनिया यहां 20 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ ठीक ऊपर लेक डिस्ट्रिक्ट, जो ओहायो के बगल में। जी, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, हालांकि अभी रिफ्लेक्शंस में तो ये लग रहा है कि ये रिपब्लिकन्स के ही खाते में जाएगा, लेकिन ये लीनिंग बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल इसमें, लेकिन पेंसिल्वेनिया में एक महत्वपूर्ण बात मीनाक्षी ये है कि पेंसिल्वेनिया में अभी जो मार्जिन दिखाई दे रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में ज्यादा होता दिखाई दे रहा है और पेंसिल्वेनिया के साथ पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन्स के पास ही डोनाल्ड ट्रंप के पास 56% अभी जो है वोट शिफ्ट दिखाई दे रहा है और डेमोक्रेट्स के पास 42% है। बिल्कुल, तो ये लगभग एक तरह से हम कह सकते हैं कि शायद ये रिपब्लिकन्स के खाते में जा सकता है। विस्कॉन्सिन की भी बात कर लेते हैं एक बार। विस्कॉन्सिन में भी आप देखिए, ये विस्कॉन्सिन में भी 47-51 ये एक शिफ्ट है और वो भी रिपब्लिकन्स के पास जाता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर नेवाडा की भी बात करें तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा नेवाडा कैलिफोर्निया के बगल में जी अभी इसमें टाइम है। लेकिन ऑल टुगेदर आप इसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो तय कर रहे हैं कि जीतेगा कौन। ऑरेगन, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, बिल्कुल, और इसके अलावा टेक्सास अभी भी फंसा हुआ है। जी, अगर हम विनोना की बात करें उसके साथ साथ यूटा की बात करें तो ये दो ऐसे राज्य हैं जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास जा चुके हैं, यानी कि 9 यहाँ पर सीटें दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के पास यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल, अच्छा, मिडवेस्ट दरअसल पूरा एक तरह से उसके साथ है। डोनाल्ड ट्रंप की ये सीटें 209। जी, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, को बढ़ाएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई में जो बाइडेन की ये बढ़त बनी रहेगी? 118 सीटें यहाँ पर हैं। तो ये हम आपको कुल इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें दिखा रहे हैं और मीनाक्षी आपको लगातार बता रही है। लेकिन मीनाक्षी, एक चर्चा यहाँ पर हम छोटी सी कर लें। ये जो 3 स्विंग स्टेट्स जिनकी हम बात कर रहे थे, खास करके कैलिफोर्निया में ये पहले से तय था, कोई बहुत ज्यादा इसमें शक शुबा नहीं थी। हालांकि 92 से पहले ये थोड़ा जरूर था कि ये कैलिफोर्निया जो है एक रिपब्लिकन स्टेट के तौर पर कहा जाता था, लेकिन उसके बाद से ये शिफ्ट हुआ, ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया है और यहाँ पर जो बाइडेन आगे दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा 55 सीटें जो है कैलिफोर्निया से। और कोलोराडो की अगर बात करें, 9 यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज है, यहाँ पर हार और जीत जो बाइडेन की। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट की ग्राफिक्स हमारे पास है, एक करके जल्दी जल्दी हम बता देते हैं आपको। न्यू मैक्सिको की बात करें तो शायद लोग नहीं पसंद कर रहे हैं जो बाइडेन को जीत की तरफ। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और खास करके मेक्सिको से आए हुए लोग यहाँ पे जो हिस्पैनिक्स हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से न्यू मैक्सिको में आमतौर पर डेमोक्रेट्स के लिए देखा जाता है। और ठीक यही स्थिति वाशिंगटन की भी है। बिल्कुल वाशिंगटन में जो बाइडेन आगे हैं, डेमोक्रेट्स आगे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये गवा चुके हैं। इलिनॉय की बात करें, अच्छा इलिनॉय को लेकर आप बहुत ज्यादा कीन थे जानने में कि यहाँ पर क्या स्थिति है, तो ये
टोटली डेमोक्रेटिक स्टेट दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक इलिनॉय पर आमतौर पर हम ये मानते थे कि वहां पर व्हाइट डोमिनेंस काफी ज्यादा है और व्हाइट मिडिल क्लास वर्कर्स वहां पे बहुत है, जिसकी वजह से वहां काफी फायदा। अच्छा, शहरी इलाकों में देखें तो शहरी इलाकों में डेमोक्रेट्स को लेकर रुचि बहुत ज्यादा है, जो कि हमने देखा, और जितने ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रिपब्लिकन्स को लेकर थोड़ा रुझान नजर आता है। तो यहाँ पर जो बाइडेन जो हैं वो न्यूयॉर्क में जीत। दरअसल अगर आप देखें तो एनवाई यानी कि न्यूयॉर्क की पूरी प्रोविंस की अगर हम बात करें तो वहां मिक्स्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आमतौर पर वहां पर व्हाइट डोमिनेंस की कमी की वजह से रिपब्लिकन्स अपने आप को वहां पर बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाते। सेम वही नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा दोनों एक एक करके दिखा देंगे आपको। वहां पे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, नॉर्थ डकोटा में तो खैर ट्रंप आगे हैं ही, साउथ डकोटा में भी रिपब्लिकन्स ही आगे हैं और जो बाइडेन हालांकि केवल 3 सीट यहाँ पे नॉर्थ में, साउथ में 3 आपके सामने है। तो मेजर डिफरेंस जो बदल रहा है वो है कैलिफोर्निया, टेक्सास, वॉशिंगटन, या जहां पे इससे ज्यादा सीट्स हैं। अच्छा, व्योमिंग की बात करें जी, 3 यहाँ पर भी 3 इलेक्टोरल सीट्स और डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ये पूरा हम जैसे मिड वेस्ट कहते हैं, जहां पर आमतौर पर जैसे हम वहां पर एक पॉपुलर स्लैंग ये भी है कि दिस इज द काउ बेल्ट। तो ये काउ बेल्ट जो है वो अपने आप पे रिपब्लिकन्स के पास आमतौर पर रहता है। मीनाक्षी, लगातार इस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी मौजूद हैं। सुशांत सरीन जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु प्रकाश जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर नंदिनी टंडन सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सबका स्वागत है। सुशांत, एक फौरी तौर पर अभी तक जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि क्या आप अभी जो लीनिंग्स दिखाई दे रही हैं इसे आप रिजल्ट्स में तब्दील होते सोचेंगे? हो सकता है आज शाम तक हम ये कह पाएं कि शायद अमेरिका ने अपने सबसे बड़े उठापटक को देख लिया है। सुशांत सरीन, ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप तक मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। मुझे देखिए, अभी तो रिजल्ट्स मेरे ख्याल बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन 2-3 चीजें तो बड़ी स्पष्ट हो चुकी हैं। एक कि जो मीडिया है अमेरिका में वो उतना ही जिसे आप कहें कि क्लूलेस है जितना भारत का मीडिया होता है जब वो चुनावों की कवरेज करता है। क्योंकि अगर अमेरिका का मीडिया, खास तौर पर जो लिबरल प्रेस है, उसको पढ़ा जाता पिछले 6 महीने में, तो ऐसा लग रहा था कि ये तो इट्स अ डन डील के जो बाइडेन स्वीप करेंगे और शायद सबसे बड़ा ऐतिहासिक उनका मैंडेट होगा और पता नहीं क्या क्या आंकलन लग रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। तो जो आपने भी बातें कही उसी बात को लेकर जरा मैं आगे चलता हूं। प्रशांत जी, आप वॉशिंगटन में इस वक्त मौजूद है। वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारी भी बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर जरा झड़प जैसी स्थिति भी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे कि हो सकता है कि इस बार बाजी पलट जाए? नहीं, अभी बात वो है कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स तो वेरी सिविलाइज्ड है। अभी जो वॉशिंगटन डीसी में लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर बोर्डेड अप बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो द बिजनेसेस आर अफ्रेड दैट Biden supporters will do damage and riots and all that. So that just about a few weeks ago, Biden was up 10 points ahead of Trump nationwide. Now, if you say 10 points, so okay, maybe we'll go down to maybe 2 points. But right now, in any state, it's no more than 1-2% margin between the two candidates. So that shows that polls have been miserably wrong. जी हाँ, अभी सुशांत यही कह रहे थे कि दरअसल आजकल पत्रकार समझ ही नहीं पाते कि जनता की नब्ज कहाँ तक है। लेकिन इससे पहले कि मैं नंदिनी जी आपके पास आऊँ, विष्णु, ये जो अभी तक तस्वीर हम देख रहे हैं विष्णु जी, उसके आधार पर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या इस बार जो वोट है उसमें बहुत बड़ा प्रभाव कोरोना की वजह से हुआ है? क्योंकि अगर हम 2018-19 की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई चुनौती हो ही नहीं सकती। जी वो डोनाल्ड ट्रंप का 2019 there was a shoe-in. He would have won by प्रशांत जी, मैं क्षमा चाहता हूं, ये सवाल मैंने विष्णु प्रकाश जी से पूछा है। प्लीज विष्णु प्रकाश जी। विष्णु प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पर आप दोबारा इंडिया टीवी पे आएंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता।
आवाज आ रही है? जी प्लीज प्लीज बताएं विष्णु जी। जी हाँ, तो बिल्कुल कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव है, हर जगह पे प्रभाव है, क्योंकि कोरोना की मार इतनी ज़बरदस्त है कि अमेरिका जिसकी आबादी महज 32-33 करोड़ है जी, उसमें 9 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाना बहुत बड़ी बात है। सॉरी 0.9 1 करोड़ लोगों को तकरीबन कोरोना हो जाना और 2,40,000 लोगों की मृत्यु हो जाना। और इसका कारण ये है कि ट्रंप साहब कहते रहे कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं ये तो महज फ्लू है। तो इन्होंने जिस तरह की लीडरशिप दिखाई है ऐसी महामारी में, उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन्होंने ना केवल लोगों की जान खतरे में डाली है, अपने आसपास के लोगों की सेहत खतरे में डाली है। तो इससे लोग बहुत नाराज हैं। बिल्कुल। सुशांत, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले नंदिनी जी अभी तक जो तस्वीर दिख रही है उससे ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार शायद इस बार इतिहास को बदलने की पूरी संभावना उनकी दिख रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्विंग स्टेट्स के जो तमाम रुझान और नतीजे सामने आएंगे उसके बाद शायद आप इतने उत्साहित न रह पाएं? क्या स्विंग स्टेट्स पर ही अब सारा दारोमदार है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पूरा दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर ही है और कहना बहुत मुश्किल है। दोनों बहुत नजदीक चल रहे हैं इस समय। नंदिनी जी, इस बार मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूं। आमतौर पर जैसे कि 2016 में जब मैं खुद अमेरिका में था, उस वक्त डेमोक्रेट पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स थे बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। इस बार आप लोग बड़े कॉशियस हैं, बहुत सोच समझकर बातें कह रहे हैं। क्या बात है? पिछला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक जैसे हम लोग सब अभी डिस्कस कर रहे थे, कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बहुत फर्क आया है जी। और जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि एक तो लाइफ है और एक लाइवलीहुड है। और तो इकोनॉमी को लेके बहुत सोचना पड़ता है। हम लोग वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, तो हम लोग को कई सारी चीज़ों को सोच समझ के चलना पड़ता है। बिल्कुल। इस बार दरअसल अमेरिकी टीवी चैनल्स भी बहुत कॉशियस अप्रोच लेकर सामने चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दावे नहीं किए जा रहे हैं जो आमतौर पर दिखाई दे रहा है। सुशांत, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। नहीं, मैं दो चीजें कह रहा हूँ। एक तो दावे तो काफी किए थे, सारे अखबारों ने भी किए थे और टेलीविजन चैनल्स ने भी काफी दावे किए थे। या जो एक रिपोर्टिंग, जिस तरीके का स्लांट होता है रिपोर्टिंग में, जो हम भारत में भी देखते हैं, तो वो तो बड़ी स्पष्ट तरीके से अमेरिका में नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी चीज ये है कि देखिए, कोरोना का जो असर है, कितना असर इसने डाला होगा। शायद वो लोग जो ट्रंप के खिलाफ थे वो और शदीद तरीके से ट्रंप के खिलाफ हो गए, और वो लोग जो ट्रंप की हिमायत कर रहे थे वो शायद उतनी ही हिमायत कर रहे थे। मेरे ख्याल कुछ बीच के में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शायद रुझान दूसरी तरफ हुआ, पहली बात। दूसरी चीज कि ये ठीक है कि ट्रंप ने जिस तरीके का एक रवैया अडॉप्ट किया, अब उसका एक अच्छा पहलू भी हो सकता है कि भाई ये विपदा तो आ गई है लेकिन अब इससे जूझना पड़ेगा, इससे डर के नहीं बैठ सकते। लेकिन दूसरी तरफ उसका स्प्रेड भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन ने ये तो नहीं बताया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो वो क्या करते ऐसा जो ट्रंप ने नहीं किया। क्या वो मास्क लगाते और उससे फर्क पड़ जाता? क्या वो कोई और ऐसी चीज करते? उनका क्या प्लान ऐसा था जो वो लागू करते जिससे ये कोरोना की विपदा उतनी नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम के टोटल अमेरिका को लॉकडाउन कर दे? तो मेरे ख्याल और उस पर एक सुशांत जी रही। विष्णु जी, अभी शायद आप इस बात पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। विष्णु जी, प्लीज। जी, मैं सिर्फ सुशांत जी की बात को आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा। बाइडेन साहब ने कहा है ये कि वो जब राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले दिन पहला काम ये करेंगे कि मास्क लगाना ज़रूरी कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी कर देंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़रूरी कर देंगे। तो उन्होंने अपना पहलू स्पष्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक नियर क्रिमिनल एक्ट है जो कि ट्रंप साहब ने किया है। जी,
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर। लेकिन आइए जरा अब हम स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ सुशांत, जरा एक बार कुछ ये डेटा अभी नया आ रहा है। स्विंग स्टेट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और अब उनकी आई थिंक महत्व पर कुछ ज्यादा ही हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अब यही निर्धारित करेगा कि अमेरिका कहाँ और किस तरफ जा रहा है। इस चुनाव को दिलचस्प भी ये स्विंग स्टेट्स बना रहे हैं, जिसमें 12 स्विंग स्टेट्स हैं। मैं एक एक करके वो सारा ग्राफिक्स आपके सामने रखूंगी। इन 12 स्टेट्स में से 10 स्टेट ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रुझान रखते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ एरिज़ोना और मिनेसोटा में बिडेन आगे चल रहे हैं, जबकि न्यू हैम्पशायर और बाइडेन इस वक्त बाइडेन जीत चुके हैं। अब आप ये देखिए, हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, एरिज़ोना, टेक्सास। अब आप देखिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर विस्कॉन्सिन भी हो गया, इसमें कैरोलिना भी हो गया, नॉर्थ कैरोलिना भी हो गया, जॉर्जिया हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ओक्लाहोमा हो गया, मिनेसोटा हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया। आप ये देखिए, यहाँ पे पूरा रेड शेड आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर ये किसके पक्ष में जाता है, अगर रेड शेड के ही पक्ष में यानी रिपब्लिकन्स के पक्ष में जाता है, तब तो बहुत कांटे का, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट हो जाएगा। और जो हम ये कह रहे थे कि अगर जॉर्जिया, फ्लोरिडा अगर जीत जाते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, तो स्थिति कुछ और होगी। और अब आप देखिए यहाँ पर जी, ये देखिए, बिल्कुल अब ट्रेंड फिर से चेंज हो गया। अभी अपडेट आया, ट्रेंड फिर से चेंज हो गया है। पहले 10 स्टेट्स में आगे थे, अब वो 9 स्टेट्स में आगे हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, तो ये दरअसल तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, ये वो स्विंग स्टेट्स है, 12 स्विंग स्टेट्स है जो इस बार तय करेंगे कि अमेरिका का भविष्य क्या होने जा रहा है, कौन राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे ज्यादा आगे निकलता है। और यहां पर टेक्सास पर अभी दुविधा ये है कि क्या इस बार टेक्सास में बदलाव होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद जो बाइडेन के लिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर आ जाएगी। लेकिन ये सब लगातार चर्चा का विषय है और चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बन रही है हमारे साथ।